हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर को। तो क्या होते हैं ऑपरेटर, कैसे इसे यूज करते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड, व्हाट इज ऑपरेटर? ऑपरेटर्स आर बेसिकली स्पेशल सिंबल विच हेल्प यू टू परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन। मीन्स ऑपरेटर वो स्पेशल सिंबल होते हैं जिनकी हेल्प से हम कोई सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन। ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेटर के थ्रू ही हम कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं। जैसे कि इसके टाइप होते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड कास्केड एंड स्प्लिट ऑपरेटर। तो लास्ट वाला जो है इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में समझेंगे, बाकी सभी को हम इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे। अरिथमेटिक ऑपरेटर बेसिकली यूज होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे डिवीजन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मॉड्यूलस हो गया। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू ही कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आते हैं अपने डाट पैड पे और इसे कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ a = 10 और एक इंटीजर और ले लेता हूँ b = 20। ठीक है, तो मैं सारे जो है ऑपरेशन कवर नहीं करूँगा, कुछ मेन ऑपरेशन आपको बता देता हूँ। बाद में आप सारे ऑपरेशन जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आपका इस पर प्रॉपर कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपना सबसे कॉमन चीज़ a + b। तो यहाँ पे जो प्लस सिंबल आपको दिख रहा है यही ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे एक और सिंबल यूज किया, जैसे कि ये वाला =, इसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। हम लोग इसे प्रीवियसली काफ़ी यूज करते आए हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं कोई सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अगर सर्टेन ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे प्लस क्या कर रहा है, ए और बी को एडिशन कर रहा है, जोड़ रहा है उन्हें। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये प्लस एक ऑपरेटर है। तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरीके से 30। ठीक है, इसी तरीके से आपका माइनस होता है, उसके बाद आपका हो गया डिवीज़न, सेम हो गया आगे आपका मल्टीप्लिकेशन, और एक रिमाइंडर निकालने के लिए होता है हमारे पास मॉड्यूलस। मॉड्यूलस है तो परसेंटेज का ही यूज करते हैं, लेकिन इसे हम मॉड्यूलस बोलते हैं या परसेंटेज नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली यूज होते हैं दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, और ये रिटर्न में ट्रू या फिर फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, ये एक बुलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, और ये नॉट इक्वल टू। तो ये सभी जो है रिलेशनल ऑपरेटर ही होते हैं। चलिए एक बार कोडिंग के थ्रू समझते हैं इसे। जैसे मेरे पास इंटीजर a और b है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसे रिलेशनल के लिए ग्रेटर देन लगा के चेक करते हैं, और जैसे इसे रन करेंगे हम फॉल्स। ये देखिए हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न हुई, जो कि ये बता रही है कि जो हमने a > b किया है ये फॉल्स है। अगर हम इसका अपोजिट कर देते हैं, लेस देन, क्या a < b है? ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं। जी हाँ, ट्रू। तो हमारे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है a < b। सो इसी तरीके से और भी रिलेशन ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ये बताता है क्या a ग्रेटर या फिर इक्वल टू है b के। अगर हाँ तो फिर ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इसी तरह होता है डबल इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है क्या a प्रॉपरली इक्वल है b के। अगर ऐसा होगा तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए मैं काम करता हूँ, उसको जो है b को भी 10 कर देता हूँ। अब इसे रन करता हूँ, ये हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू बेसिकली यूज होता है असाइनमेंट के लिए, और डबल इक्वल टू यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर के लिए। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब उसके बाद एक और आता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये एक बताता है क्या a b के इक्वल है कि नहीं है। ये बेसिकली यूज होता है कि इक्वल नहीं है के लिए। तो जैसे इसे रन करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स।
क्यों? क्योंकि हमारा ए और बी इक्वल है, और ये बताने की कोशिश कर रहा है ऑपरेटर कि ये उस कंडीशन में यूज होता है जब ये इक्वल ना हो। चलिए एक बार क्या करते हैं, इसे 20 कर देते हैं। अब इक्वल नहीं है तो अब जो है इसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी। ये रहा आपका ट्रू। ओके फ्रेंड, तो ये होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स। चलिए आते हैं अपने अगले टाइप पे, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे मैंने आपको बताया कि हम यूज करते हैं किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए किसी वेरिएबल में, और ये मैं काफ़ी बार यूज कर चुका हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे कि ए असाइन जो है यह ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बता रहा है कि 10 को जो है हमने ए नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया है, 20 को मैंने इक्वल टू के थ्रू बी नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया है। तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आते हैं अपने अगले वाले टाइप पे। जी हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर आपने मेरे ख्याल से फिजिक्स में पढ़ा ही होगा, जहाँ पे और एंड और नॉट की वैल्यू जो है आप फाइंड कर सकते हैं। ये बेसिकली वहाँ पे होता था तो जीरो और वंस के फॉर्म में होता था कि जीरो वंस, जीरो मतलब फॉल्स, वन मतलब ट्रू। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ये प्रॉपर सेम लॉजिक पे काम करता है, कोई चेंजेस नहीं है। कि अगर मान लीजिए कि ए की वैल्यू फॉल्स है और बी की वैल्यू फॉल्स हो रही है किसी वजह से, तो और में भी इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, एंड में भी फॉल्स होगी, और नॉट में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो और क्या कहता है, और ये कहता है कि मुझे जो है दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू दे दो, मैं कंडीशन को ट्रू कर दूंगा। और एंड क्या कहता है, एंड कहता है कि जब तक मुझे दोनों वैल्यू ट्रू नहीं मिलेंगी मैं ट्रू नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई भी वैल्यू फॉल्स मिल जाती है तो मैं उसे फॉल्स कर दूंगा। और नॉट का काम बस अपोजिट करना है, अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। आइए देखते हैं, इसे कोडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि इसे हटा देते हैं एक बार। एक बूलियन वैल्यू मैंने लिया, बूलियन वैल्यू उसका नाम चलिए यही रख देते हैं, और इसे मैं ट्रू कर देता हूँ। और एक और बूलियन लेते हैं और इसका नाम रखते हैं बी, और इसे मैं फॉल्स कर देता हूँ। ये चेंज करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार इसको प्रिंट भी कर लेते हैं लगे हाथ। सबसे पहले मैं और ऑपरेटर को देखता हूँ। और ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर ट्रू मुझे मिल जाती है तो मैं इसे ट्रू कर दूंगा। तो ए लगाऊंगा, और के लिए आपको ये लंबा वाला जो ब्रैकेट है बैक स्पेस के ऊपर वाला, जो कि शिफ्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं, इसे आप दबाइए 2 बार और आपका ये और ऑपरेटर बन गया। और यहाँ पे आप बी लिख दीजिए। चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। ठीक है, ये आउटपुट आपका ट्रू ही मिलेगा। फॉल्स कब होगा, जब ये दोनों के दोनों वैल्यू जो हैं फॉल्स हो जाएंगे, और अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू ही रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी जो है फॉल्स मिल गई आपको। ठीक है, अब आता है आपका एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए क्या यूज करना है, जो एंड सिंबल है शिफ्ट के साथ जो 7 नंबर का कीबोर्ड में नंबर आता है उसे दबाइए आप 2 बार। ये आपका जो है एंड ऑपरेटर बन गया। ठीक है, एंड ऑपरेटर के लिए सीधा लॉजिक ये है कि दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू फॉल्स होती है तो फॉल्स ही हो जाएगी। ये ट्रू तभी होगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी। तो जैसे मैंने ए को फॉल्स किया, बी को ट्रू किया, तो एंड ऑपरेटर ने क्या कहा कि ये फॉल्स ही होगा। और ट्रू करने के लिए जस्ट इसको दोनों को हमें ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ट्रू हो गया। एक बार और चल के इससे नॉट ऑपरेटर भी देख लेते हैं। नॉट का काम क्या है, सिंपल जो भी वैल्यू है, जो भी बुलियन वैल्यू है उसे वो अपोजिट कर देता है। तो नॉट के लिए सिंपल ये एक्सक्लेमेशन साइन लगाइए और यहाँ पे ए या बी कोई भी वैल्यू टाइप कर दीजिए, और इसे एक बार रन करते हैं। तो रन करने पे हमें ए का अपोजिट क्या मिलेगा, जो कि है ट्रू, वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। तो आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, कंडीशनल ऑपरेटर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कंडीशनल ऑपरेटर का जो पहला वाला कंडीशन आप देख रहे हैं इसे नॉर्मली हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, और मैं आपको इसको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, देखिएगा ज़रा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंडीशन है। कंडीशन जैसे मैंने ले लिया कि INT A बी ए मैंने ले लिया, एक्स लेते हैं, x इक्वल टू 10 और INT y इक्वल टू 20। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि x इज ग्रेटर देन y। ओके, मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या x हमारा y से ग्रेटर है या नहीं है।
तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो तो मुझे एक ही लाइन में सारे जो है जवाब मिल जाए शॉर्टली। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर बनाने के लिए, और उसके बाद पहला अपना स्टेटमेंट लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, प्रिंट में ये कह दिया कि अगर मान लीजिए कि अगर x इज ग्रेटर देन y तो x जो है आपका ग्रेटर होगा। और उसके बाद मैं अपना दूसरा स्टेटमेंट लिखूंगा कॉलन लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर x इज ग्रेटर देन y, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आपका ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है वो चलेगा। तो इस केस में y आपका ग्रेटर हो जाएगा, y इज ग्रेटर, ठीक है। चलिए एक बार इसे प्रिंट करते हैं। सो फ्रेंड आउटपुट आ गया y इज ग्रेटर, मतलब कि टर्नरी ऑपरेटर कुछ इफ एल्स कंडीशन की तरह ही काम करता है, बस ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है। जो ये कहता है कि इफ़ ये स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर ये वाला, अगर ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका कंडीशन जो है फॉल्स है तो उसके बाद वाला जो है चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है। सो फ्रेंड आते हैं अपने कंडीशनल ऑपरेटर के दूसरे टाइप पे। इसे बेसिकली हम लोग नल अवेयर ऑपरेटर भी कहते हैं। इसमें जो है सिंगल क्वेश्चन मार्क की जगह डबल क्वेश्चन मार्क यूज होता है। तो चलिए इसे कोडिंग के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने ले लिया, चलिए डेटा नाम से ले लिया, और उसे मैंने नल वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। नल वैल्यू आपको धीरे धीरे आगे चल के फ्लटर में समझ में आ जाएगा, काफ़ी यूजफुल होता है। मैं भी आपको धीरे धीरे समझा दूंगा इसे जब हम स्टार्टिंग करेंगे थोड़े एडवांस लेवल पे, ओके। तो नल है तो सपोज कीजिए कि मैं इस पर कोई डाटा चेक करना चाहता हूँ क्या ये नल है या नहीं है, तो उस केस में नल अवेयर ऑपरेटर जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है। कैसे? जैसे मैं सिंपल लेता हूँ डेटा और मैं लगा लूँगा डबल क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, और मैं सिंपल यहाँ पे कह दूँगा प्रिंट कर दो भाई एक यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है, कि दिस वैल्यू इज नल। मैं भी भूल गया, से भी ऐड कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। अगर ये नल है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। चलिए एक बार रन कर देते हैं इसे। सो फ्रेंड ये रहा हमारा आउटपुट, दिस वैल्यू इज नल। ये नल क्यों आ रहा है, ये वाला स्टेटमेंट क्यों चला, क्योंकि ये वैल्यू नल है। अगर ये नल ना होता तो, चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, जैसे कि कोड विद पटेल, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये वाला स्टेटमेंट चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए इसने पहले ही लाइन कर दी, लाइन में जो है वार्निंग दे दी कि द लेफ्ट ऑपरेटर कैन नॉट बी नल, ठीक है। इसका वार्निंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। फिर भी एक बार इसे रन करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट आउटपुट में नहीं आया, मतलब कि ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट हमारा चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये नल नहीं है। तो ये होते हैं ऑपरेटर्स और ऐसे इसको यूज करते हैं, ठीक है। बाकी कास्केड नोटेशन एंड स्प्लिट ऑपरेटर मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। ओके फ्रेंड, सो फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।